औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 69 है। फाइंड द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। सबसे पहले देखें, आपके पास 1 to 1 फंक्शन की डेफिनेशन है कि f इज़ 1 to 1 correspondence if and only if f is 1 to 1 and on to the function f is on to if and only if for every element b belong to capital B there exists an element a belong to a। ये आप किसी भी फंक्शन का यानी कि फंक्शन की वैल्यू पुट करें तो आंसर बी वाला आए। ठीक है, किसी भी इस फंक्शन की वैल्यू पुट करें और आंसर इस फंक्शन वाला आए तो तब हम कहते हैं ये ऑन टू फंक्शन है। फिर है द फंक्शन एफ इज़ 1 to 1 फंक्शन इफ़ एंड ओनली इफ एफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी implies that a equivalent to b for all a and b in the domain। The function f is invertible if the function f is 1 to 1 correspondence। अब सॉल्यूशन आएगा। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक है, हमने चेक करना है कि ये चीज़ लाइक करती है या नहीं करती। तो एफ ऑफ ए, इसमें पहले ए रखा तो ये चीज़ आ गई, फिर इसी फंक्शन में दोबारा से बी रखा तो ये चीज़ आ गई। अब क्या करना है, यहाँ पे भी -1 कर दें, इस साइड पे भी -1 कर दें। 1 और 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास रह जाएगा ए क्यूब इक्वल टू बी क्यूब। दोनों तरफ क्यूब रूट लें, क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा ए इक्वल टू बी। अब यहाँ पे देखें फंक्शन लाई करता है तो हम कहते हैं एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी एफ इज़ अ 1 to 1 फंक्शन। अब यहाँ से देखें, इस चीज़ से अगर अब जब भी हमने किसी चीज़ का इन्वर्स निकालना होता है ना तो एक्स ही रहता है। ठीक है, ये वैल्यू यही रहेगी, इसे हम वाई ऐड कर लेते हैं और फिर हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ से देखें, अगर आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है, 1 जो है वो यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके माइनस हो जाएगा। आप इसे एक्स वाई भी ले सकते हैं, ए बी भी ले सकते हैं। ए बी लेंगे तो कैसे करेंगे, इस फंक्शन को आप ए ले लेंगे और इसे आप बी ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपने ए की वैल्यू निकालनी है। जब हमने फंक्शन का इन्वर्स निकालना है, 1 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, बी -1 आ जाएगा। ठीक है, इक्वलन टू ए की क्यूब के। ठीक है, अब आपने ए की वैल्यू निकालनी है, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लें। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ये चीज़ क्यूब रूट बाहर। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी इक्वलन टू बी के, सॉरी ए के। हम ए की वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहाँ पे ए आ जाएगा, ये चीज़ आएगी। अब ये पहले हमने 1 to 1 फंक्शन चेक किया, अब हमने इसे ऑन टू फंक्शन में चेक करना है। अब यहाँ पे देखें, ये वैल्यू भी मैंने आपको बताई है कि इन्वर्स ए इक्वलन टू बी -1 क्यूब रूट आ जाता है। अब यहाँ पे अगर आप कहते हैं बी इज़ अ रियल नंबर है तो ए इक्वलन टू बी का क्यूब रूट -1 है, ये भी हमारे पास रियल नंबर है, लाई करता है। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट वेरीफाई करना है। यहाँ पे अगर हम एफ ऑफ ए रखते हैं, ठीक है, इन्वर्स को फंक्शन में ही रखते हैं। इन्वर्स हमारे पास आया था ये चीज़, ठीक है, जहाँ पे आपके पास टिक लगा हुआ है। अब एफ ऑफ ए इक्वलन टू ये, यहाँ पे एक्स क्यूब था। ठीक है, तो एक्स की जगह ये वैल्यू थी तो हम ये रख रहे हैं एक्स की जगह। ठीक है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स था तो ए रख रहे हैं, तो यहाँ पे ए की वैल्यू रख रहे हैं। अब देखें, क्यूब रूट जो है वो क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रह जाएगा बी -1 +1, 1 और 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो इक्वलन टू बी आ जाएगा। यानी कि हमारे पास प्रूव हो गया कि एफ ऑफ ए इक्वलन टू बी क्या है। यही चीज़ मैंने आपको बताई थी, अगर हम ए की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो वो बी के फंक्शन में से आंसर देता है तो वो ऑन टू फंक्शन होता है। यानी कि हम कहेंगे एफ इज़ जो है हमारे पास, एफ इज़ एन ऑन टू फंक्शन। अब देखें, अगर आपने इन्वर्स फंक्शन निकालना है, ठीक है,
इन्वर्स फंक्शन कैसे करते हैं, एफ ऑफ एक्स को लेट कर लेते हैं वाई। देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को लेट कर लिया है वाई, वाई इक्वलन टू ये आ गया है, फिर ये +1 है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, हमने एक्स और वाई को रिप्लेस करना होता है। इन्वर्स फंक्शन में सबसे पहला काम हम करते हैं, एक्स को वाई से और वाई को एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। तो वाई की जगह एक्स आ जाएगा, एक्स की जगह वाई आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ से वाई की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि वाई को आपने एफ ऑफ एक्स लेट किया था, हमें हमेशा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए होती है, इसीलिए यहाँ से हम वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, वाई 3 + 1 इक्वलन टू एक्स का आ गया, 1 वहाँ प्लस हो रहा है, इस साइड पे आएगा माइनस का हो जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। आप दोनों तरफ क्यूब रूट ले लें। ठीक है, क्यूब रूट लिया तो इसका क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा और इसके ऊपर क्यूब रूट आ जाएगा। वाई इक्वलन टू ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। अब वाई हमारे पास था एफ ऑफ एक्स, हमने इन्वर्स निकालना है। ठीक है, रिप्लेस की थी वैल्यूज़, तो ये आ जाएगा एफ इन्वर्स एक्स दिस चीज़। ठीक है, ये आपके पास क्यूब रूट है, इसकी पावर 1/3 भी आप लिख सकते हैं, तो एफ इन्वर्स एक्स आपके पास ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 70। सपोज डैट एफ इज़ एन इन्वर्टिबल फंक्शन फ्रॉम वाई टू जी एंड जी इज़ एन इन्वर्टिबल फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। शो डैट द इन्वर्स ऑफ कंपोजिशन एफ ओ जी इज़ गिवन बाय एफ ओ जी इन्वर्स इक्वलन टू जी इन्वर्स ओ एफ इन्वर्स। अब यहाँ पे देखें, अगर हम देखते हैं एफ ओ जी ऑफ ए ओ, तो इसे हम इस तरह लिख देते हैं कि यानी कि जी और ए के फंक्शन को एफ़ के फंक्शन में पुट कर देते हैं। पहले उसमें ए का फंक्शन पुट करते हैं, फिर जो भी आंसर आए उसे एफ़ के फंक्शन में पुट कर देते हैं, और एफ इन्वर्स बी जो है इक्वलन टू ए की होता है आपके पास। ये यहाँ पे इन्वर्स है, दूसरी साइड पे जाएगा तो फंक्शन हो जाएगा एफ ऑफ ए इक्वलन टू बी की आ जाएगा, अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो ऑन टू हो। अब प्रूव करना है कि y गोज़ टू z इज़ इन्वर्टिबल, x गोज़ टू y इज़ इन्वर्टिबल, और हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। सबसे पहले लेट कर लेते हैं, जो z है वो बिलोंग करता है z से, यानी कि x जो है वो कोई भी होल नंबर है, यानी कि नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और फंक्शन हमारे पास ये है। अब अगर आप एफ ओ जी का इन्वर्स लेते हैं z के फंक्शन से, तो इक्वलन टू x के आता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे इन्वर्स क्या है, इस साइड पे दूसरी साइड पे जाएगा, इस साइड पे तो एफ ओ जी हो जाएगा, एफ ओ जी ऑफ एक्स इक्वलन टू जी के आ जाता है। बाय डेफिनेशन पहले हम जी ऑफ एक्स पुट करते हैं, तो इसमें जी ऑफ एक्स पुट कर दिया, एफ़ के फंक्शन में इक्वलन टू जी के आ जाएगा। अब इस चीज़ के अकॉर्डिंग एफ़ दूसरी साइड पे जाएगा तो इन्वर्स का हो जाएगा, यानी कि एफ़ इन्वर्स जी इक्वलन टू जी ऑफ एक्स के आ गया। अब अगर हम इन्वर्स फंक्शन देखते हैं, ठीक है, एफ़ इन्वर्स बी इक्वलन टू ए की है और एफ़ ऑफ ए इक्वलन टू बी की होता है, तो यहाँ से देखें हम ये चीज़ ले लेते हैं कि जी इन्वर्स एफ़ इन्वर्स जी इक्वलन टू एक्स की है, यानी कि सेम ऊपर वाली लाइन, यानी कि थोड़ा सा अगर आप वीडियो की बैक पे जाएं तो यहाँ पे देखें ये चीज़ था, ये चीज़, और उससे हमने ये चीज़ फाइंड की थी कि एफ़ जी इन्वर्स जो है, ठीक है, वो जी की होता है। अब एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, जब हम एक्स को वाई से और वाई को एक्स से रिप्लेस कर देते हैं तो हर चीज़ उल्ट हो जाएगी, यानी कि अगर आप एफ़ इन्वर्स जी ये चीज़ देखते हैं तो यहाँ पे एफ़ की जगह जी और जी की जगह एफ़ आ जाएगा, अगर हमने इन्वर्स फंक्शन निकालना हो। तो चूँकि आप इन्वर्स फंक्शन निकाल रहे हैं तो यहाँ से इस चीज़ के अकॉर्डिंग हमने ये ले लिया है कि जी इन्वर्स एफ़ इन्वर्स जी इक्वलन टू एक्स के है। अब वीडियो के आगे आते हैं इस स्टेप से। अब यहाँ पे देखें, अगर हमने इसे फिर से सेपरेट करना हो तो एफ़ इन्वर्स को हम लिख देते हैं, इस चीज़ को हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि जी इन्वर्स हो एफ़ इन्वर्स जी इक्वलन टू एक्स के है। अब हमने नोट किया है कि ये चीज़ इक्वलन टू एक्स के थी और ये चीज़ भी इक्वलन टू एक्स के है, तो हम इन दोनों को इक्वलन टू एक्स के लिख सकते हैं कि हमारे पास ये चीज़ भी इक्वलन टू एक्स के है और ये चीज़ भी इक्वलन टू एक्स के है। अब अगर ये दोनों इक्वलन टू एक्स के हैं तो हम लिख सकते हैं कि डायरेक्ट ये चीज़ इक्वलन टू दिस की है। हमने इस चीज़ को इक्वलन टू इसके लिखा और फिर ये चीज़ हमारे पास प्रूव हो गई।
इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। लेट एस बी आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। द करेक्टरिस्टिक्स फंक्शन एफ एस ऑफ एस इज़ द फंक्शन फ्रॉम यू टू द सेट 0 1 such that f s x equivalent to 1 if x belong to s and f s x equivalent to 0 if x does not belong to s let a and b be set show that for all x belong to u। आपने प्रूव करना है कि फंक्शन है a इंटरसेक्शन b x का वो इक्वेलेंट टू है एफ ए ऑफ एक्स डॉट एफ बी ऑफ एक्स के, यानी कि 71 के चारों पार्ट्स आपने प्रूव करने हैं। सबसे पहले यूनियन की डेफिनेशन, ऑल एलिमेंट डेट आर एदर इन ए और बी। हम वो सारे एलिमेंट्स ले लेते हैं जो ए और बी दोनों में मौजूद होते हैं। उसके बाद इंटरसेक्शन आ जाएगा, ऑल एलिमेंट डेट आर बोथ इन ए एंड बी। हम सिर्फ वो एलिमेंट लेते हैं इंटरसेक्शन में, जस्ट वो एलिमेंट लेते हैं जो ए और बी दोनों में कॉमन होते हैं। कंप्लीमेंट, ऑल एलिमेंट इन द यूनिवर्सल सेट यू नॉट इन ए। वो सारे सेट लेते हैं जो यू में मौजूद होते हैं मगर ए में मौजूद नहीं होते। जो एलिमेंट्स ए और यू दोनों में मौजूद होते हैं वो कट जाते हैं, बाकी जो यू वाले एलिमेंट रह जाते हैं वो हम कंप्लीमेंट में लिख लेते हैं। उसके बाद है सिमेट्रिक डिफरेंस, ऑल एलिमेंट इन ए और बी बट नॉट इन बोथ। सिर्फ वो एलिमेंट काटते हैं जो दोनों में मौजूद हों। हम ए वाले सारे एलिमेंट भी लिख लेते हैं, बी वाले सारे एलिमेंट भी लिख लेते हैं, लेकिन जो उन दोनों में कॉमन होते हैं वो काट देते हैं। निगेशन है, नॉट पी। डिसजंक्शन है, जो पी और क्यू दोनों में हो। कंजक्शन है, जो पी और क्यू में कॉमन हो। ठीक है। करैक्टरिस्टिक्स फंक्शन है कि 1 है अगर x बिलोंग करता है s से और 0 है। ठीक है। फिर डबल निगेशन लॉ है कि अगर हम डबल निगेशन लॉ लगाते हैं तो दोबारा इक्विवेलेंट टू पी किया जाता है। डी मॉर्गन लॉ है ये चीज़ कि अगर आप कंप्लीमेंट लेते हैं पी एंड क्यू का तो पी का कंप्लीमेंट लें, क्यू का कंप्लीमेंट लें और उसका जो है इंटरसेक्शन ले लें। अगर और आ रहा है तो आप एंड यूज़ करेंगे, अगर एंड आ रहा है तो और यूज़ करेंगे। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। ठीक है। सेम लॉ है आपके पास, अगर यहाँ पे आप एंड लगाएंगे तो यहाँ और आ जाएगा, अगर और लगाएंगे तो एंड आ जाएगा। यानी कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन वाला हिसाब है। अगर यहाँ पे आप यूनियन लें यानी कि वो एलिमेंट्स लें जो दोनों में हैं। ठीक है। यानी कि ए वाले सारे एलिमेंट भी ले लें, बी वाले सारे एलिमेंट भी ले लें, तो यहाँ पे आप सिर्फ वो एलिमेंट लिखेंगे जो दोनों में कॉमन है। ठीक है। और अगर आप वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों में कॉमन है फिर उसका इंटरसेक्शन निकालते हैं तो फिर आप दूसरी तरफ वो एलिमेंट्स लेंगे, इनका कंप्लीमेंट पहले निकालेंगे, फिर वो एलिमेंट्स लेंगे जो ए में भी मौजूद हैं बी में भी मौजूद हैं। यानी कि सिंपली अगर आप 9th 10th वाली बात करें तो यूनियन और इंटरसेक्शन वाला हिसाब है। अगर इस तरफ यूनियन आ जाता है तो इधर इंटरसेक्शन आ जाता है, अगर इस साइड पे इंटरसेक्शन आ जाता है तो इस साइड पे यूनियन आ जाता है। हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है। हम कहते हैं अगर इंटरसेक्शन लेते हैं दोनों में तो x बिलोंग करता है s से तो उसका आंसर आता है 1। अब x बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन b से तो हम क्या लिखेंगे बाय डेफिनेशन। इंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन देखें तो x जो है एलिमेंट है a का और x एलिमेंट है b का। यानी कि इंटरसेक्शन में वो चीज़ लेते हैं ना जो a में भी मौजूद हो b में भी मौजूद हो, दोनों की कॉमन चीज़ लेते हैं। तो x अगर आंसर आता है a इंटरसेक्शन b का तो हम कहते हैं x a का भी एलिमेंट है, x b का भी एलिमेंट है। ठीक है। बट करैक्टरिस्टिक्स की अगर डेफिनेशन देखते हैं तो हम इस चीज़ को लिख सकते हैं एफ ए एक्स और इस चीज़ को लिख सकते हैं एफ बी एक्स। ये भी इक्विवेलेंट टू 1 क्या है, ये भी इक्विवेलेंट टू 1 क्या है, दरमियान में एंड का साइन है तो एंड आ जाएगा। अब इस स्टेप के बाद अगर आप करैक्टरिस्टिक्स की डेफिनेशन देखती हैं हम कहते हैं करैक्टरिस्टिक्स फंक्शन कैन ओनली टेक ऑन द वैल्यू 0 एंड 1। तो इसमें 0 और 1 आता है तो प्रोडक्ट इन दोनों की प्रोडक्ट हमारे पास 1 होगी एंड ओनली इफ़ बोथ फैक्टर्स आर इक्वल टू 1। ये सिर्फ 1 तब होगी जब दोनों फंक्शन हमारे पास इक्वलेंट टू 1 के हों।
और यहाँ से हमने कह दिया ये भी इक्वेलेंट टू 1 किया है, ये भी इक्वेलेंट टू 1 किया है। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। अगर इनमें से कोई एक फंक्शन भी ज़ीरो होता, आप उसे ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते तो आंसर जो है वो ज़ीरो आ जाता। ये सिर्फ उस सूरत में इनकी प्रोडक्ट इक्वेलेंट टू 1 की हो सकती है जब ये दोनों इक्वेलेंट टू 1 के हों। और हमने इस स्टेप के थ्रू देखा है कि ये दोनों इक्वेलेंट टू 1 के हैं, इसलिए इन दोनों की प्रोडक्ट जो है वो इक्वेलेंट टू 1 की होगी। तो आप इस चीज़ की जगह, इसे हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, इसकी जगह आप लिख सकते हैं कि ये हमारे पास आ गया है। तो लेफ़्ट हैंड साइड प्रूव हो गई है इक्वेलेंट टू राइट हैंड साइड के। अब यहाँ प्रूव करना है आपने, अगर F यूनियन बी एक्स है तो इक्वेलेंट टू एफ ए एक्स प्लस एफ बी एक्स माइनस एफ ए एक्स इंटू एफ बी एक्स के है। सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, ये चीज़ इक्वेलेंट टू 1 की है। एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी से, ठीक है। अब अगर एक्स जो है बिलोंग करता है ए यूनियन बी से, या तो एक्स ए में है या बी में है, क्योंकि यूनियन में हम ए वाले सारे सेट भी लेते हैं, बी वाले सारे सेट भी लेते हैं। तो अगर ए यूनियन बी में है तो हम कहेंगे एक्स एलिमेंट है ए का या एक्स एलिमेंट है बी का, और ये और का साइन है ना, तो यहाँ पे और को या ही कहते हैं। एक्स एलिमेंट है ए का या एक्स एलिमेंट है बी का, तो एफ ऑफ ए एक्स इक्वेलेंट टू 1 के आ जाएगा, ठीक है। और या ये चीज़ इक्वेलेंट टू 1 के आ जाएगी, यानी कि अगर इसका यूनियन इक्वेलेंट टू 1 के है तो 1 यहाँ ए में होगा या बी में होगा। अब निगेशन ला के थ्रू अगर इन दोनों का कंप्लीमेंट लें, ठीक है, यू में से इसे माइनस कर दें, फिर इसे माइनस कर दें, फिर इसका कंप्लीमेंट ले लें, ठीक है। तो एफ ऑफ ए एक्स इक्वेलेंट टू 1 के आ जाएगा, यहाँ ये इक्वेलेंट टू बी का फंक्शन इक्वेलेंट टू 1 के आ जाएगा। अब इन दोनों को सेपरेट किया है, ठीक है, कंप्लीमेंट अप्लाई करके इस पर भी कंप्लीमेंट अप्लाई कर दिया है, इस पर भी कंप्लीमेंट अप्लाई कर दिया है, एंड आ जाएगा आप में, ठीक है, डी मॉर्गन लॉ के थ्रू। क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर यहाँ पे आप इन दोनों का यूनियन लेके, ठीक है, और लेके इसका कंप्लीमेंट लें तो दोनों का अलग-अलग कंप्लीमेंट लें तो यहाँ पे एंड का फंक्शन आ जाता है। यानी कि अगर यहाँ और का फंक्शन हो तो यहाँ एंड का फंक्शन आ जाता है अगर दोनों पे कंप्लीमेंट अप्लाई कर दें। तो यहाँ पे देखें, इस पे भी कंप्लीमेंट अप्लाई कर दिया, इस पे भी, तो यहाँ पे एंड जो है वो आ गया है। अब एंड में क्या हो सकता है, एफ ऑफ ए एक्स इक्वेलेंट टू 0 के हो सकता है या एफ ऑफ बी एक्स इक्वेलेंट टू 0 के हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि हमारे पास दो सॉल्यूशन है, या 0 आएगा या 1 आएगा, क्योंकि एस जो है हमारे पास 0 एंड 1 गिवन है क्वेश्चन में। तो एस की जो है हमारे पास दो वैल्यू थी, कंप्लीमेंट में हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं, ये इक्वेलेंट टू 1 के, अगर हम 1 में से 1 को माइनस कर देते हैं तो वो 0 आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं एफ ए एक्स इक्वेलेंट टू 0 के एंड एफ बी एक्स इक्वेलेंट टू 0 के है। अब यहाँ से अगर आप ये वाली लाइन देखते हैं, द करेक्टरिस्टिक्स फंक्शन कैन ओनली टेक ऑन द वैल्यू 0 एंड 1 द सम एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ बी एक्स माइनस एफ ऑफ ए एक्स इंटू एफ ऑफ बी एक्स इज देन 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ बोथ फैक्टर्स आर इक्वल टू 0। तो ये चीज़ है इज़ 1 कब होगी, इफ़ एंड ओनली इफ़ बोथ फैक्टर्स आर नॉट इक्वल टू 0। ये चीज़ तब होगी जब दोनों फैक्टर्स इक्वलेंट टू 0 के नहीं होंगे, और ये चीज़ तब कब होगी जब दोनों फैक्टर्स इक्वलेंट टू 0 के होंगे, ठीक है। अब हम कहते हैं एफ ऑफ ए एक्स प्लस एफ ऑफ बी एक्स माइनस एफ ऑफ ए एक्स इंटू एफ ऑफ बी एक्स इक्वलेंट टू 1 के है, ठीक है। उसके बाद इस लाइन के थ्रू अब कहते हैं, हम शो करते हैं एफ यूनियन बी एक्स इक्वेलेंट टू 1 क्या है। ये सिर्फ तब 1 के हो सकता है जब ये वाली चीज़ इक्वेलेंट टू 1 के हो। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी 0 के होगी, ठीक है, आप 0 और 1 दोनों लेंगे, यूनियन में दोनों लेते हैं, तो जो ये चीज़ है इक्वेलेंट टू 0 की आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो अगर हम लेते हैं फंक्शन कैन टेक ऑन द वैल्यू दिस, तो ये चीज़ इक्वेलेंट टू इसकी आ जाएगी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी आपके पास राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट ये चीज़ प्रूव करनी है कि अगर हम एक्स का ए कम्प्लीमेंट का फंक्शन लें, एक्स हो तो 1 माइनस एफ ए ऑफ एक्स होता है। लेट कर लेते हैं एफ ए कम्प्लीमेंट एक्स इक्वेलेंट टू 1 के है, एक्स बिलोंग करता है ए कम्प्लीमेंट से, ठीक है। तो हम कहते हैं अगर एक्स
बिलोंग करता है ए से, तो उसका कंप्लीमेंट ले लें, ठीक है। तो एफ ए एक्स आ जाएगा इक्वेलेंट टू 1 के, यानी कि एक्स बिलोंग करता है ए से, ठीक है। तो यू माइनस ए निकालते हैं आप कंप्लीमेंट के लिए, कंप्लीमेंट निकालना हो यू माइनस ए करते हैं, ठीक है। तो एक्स बिलोंग करता है ए से, तो उसका कंप्लीमेंट ले लें। तो ये एक्स जो है इसकी जगह आप लिख सकते हैं इस एक्स की जगह एफ ए ऑफ एक्स लिख सकते हैं इक्वेलेंट टू 1 के। अब अगर करेक्टरिस्टिक फंक्शन देखते हैं, कैन ओनली टेक ऑन द वैल्यू ऑफ 0 एंड 1, इसमें सिर्फ दो वैल्यूज़ आती हैं 0 और 1 की। तो एफ ऑफ ए एक्स जो है इक्वेलेंट टू 0 भी हो सकता है, ठीक है। अब एफ ऑफ ए एक्स इक्वेलेंट टू अगर 0 है, हम 1 में से इसे माइनस करें तो इक्वेलेंट टू 1 के ही आ जाता है। अब जो 1 था, ये वाला 1 था, ये था, हमने ऊपर सेलेक्ट किया कि ये जो 1 है इक्वेलेंट टू इस चीज़ की है, ठीक है। ऊपर जब हमने वैल्यू ली थी, ये चीज़ एज इट इज़ आ गई और प्रूव हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वेलेंट टू राइट हैंड साइड की है। ये चीज़ आपने प्रूव करनी है। अगर हम कहते हैं एफ और ए प्लस बी करें, उसका फंक्शन जो है इक्वेलेंट टू 1 किया है, एक्स बिलोंग करता है इस चीज़ से, यहाँ पे आप सेपरेट कर लेंगे कि एक्स बिलोंग करता है ए से और एक्स बिलोंग करता है बी से। तो एंड अगर हम इसका इन्वर्स लेते हैं, कंप्लीमेंट लेते हैं, एक्स बिलोंग करता है ए से एंड एक्स बिलोंग करता है बी से, ठीक है। तो डेफिनेशन को यूज़ करते हुए करैक्टरिस्टिक्स की इस चीज़ को आप लिख सकते हैं एफ ए एक्स इक्वेलेंट टू 1 के, क्योंकि इस चीज़ को हम ले रहे हैं ना, दूसरी साइड पे इक्वेलेंट टू 1 ले रहे हैं। तो एफ बी एक्स इक्वेलेंट टू 1 के है एंड एफ ए एक्स इक्वेलेंट टू 1 के एंड एफ बी एक्स इक्वेलेंट टू 1 के है। इससे ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें, अगर हम करैक्टरिस्टिक्स फंक्शन देखते हैं तो इस सिर्फ दो वैल्यूज़ आ सकती हैं 0 और 1, और द सम ऑफ एफ ए एक्स एफ बी एक्स माइनस 2 एफ ए एक्स एफ बी एक्स इज़ देन 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ बोथ फैक्टर्स आर इक्वल टू 0। ये सिर्फ तब हो सकता है जब दोनों फैक्टर 0 हों, यानी कि 0 को 0 में ऐड करें या 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 0 आ जाए। अगर इनमें से कोई एक फैक्टर भी 1 है तो आपके पास आंसर 0 नहीं आएगा। इनमें से कोई एक फैक्टर भी अगर आपके पास 1 है, यानी कि ये 1 है, फिर भी आंसर 1 आ जाएगा। अगर ये 1 है और ये 0 है तब भी आंसर 1 आ जाएगा। तो हम कहते हैं अदरवाइज़ आंसर आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई इनमें से एक फैक्टर भी 1 है तो आंसर 1 आ जाएगा। अब आपके पास 1 को हमने सेलेक्ट किया था, ये चीज़, इसकी जगह ये आ जाएगा और ये सारा थ्योरम वैसे ही आ जाएगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है आपके पास प्रूव हो जाएगी इक्विवेलेंट टू राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 72 है, सपोज डैट एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी वेयर ए एंड बी आर फिनिट सेट with a mode equivalent to b mode, show that f is 1 to 1 if and only if it is on 2। आपके पास वही सारी फिर डेफिनेशन आ जाएंगी। निगेशन ला है, अगर p है और उसका कंप्लीमेंट है, आप और लेते हैं, यानी कि सारा जो है वो फंक्शन ले लेते हैं, p और p के कंप्लीमेंट को इकट्ठा करते हैं तो वो अगेन यूनिवर्सल सेट आ जाता है, तो वो ट्रू है। और फिर है, अगर p और p कंप्लीमेंट लेते हैं और उसका कॉमन सेट लेते हैं और वो उसके इक्विवेलेंट नहीं आता, ठीक है, तो वो फॉल्स है, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ प्रूफ करनी है। हम कहते हैं फंक्शन 1 to 1 फंक्शन है, इफ़ एंड ओनली इफ़ इज़ ऑन टू फंक्शन है। फर्स्ट पार्ट के ये 1 to 1 फंक्शन है, ये चीज़ लेट करनी है आपने। 1 to 1 फंक्शन के जो है वो जहन में रखने हैं। एज्यूम करते हैं हम कि नोट ऑन टू फंक्शन नहीं है एंड वी विल ट्राई टू ऑब्टेन एंड देन द अजम्पशन डैट एफ इज़ नॉट ऑन टू इज़ फॉल्स, यानी कि हम कहते हैं ये चीज़ जो है एफ ऑफ ए नॉट इक्विवेलेंट टू बी की है, ठीक है, ये फॉल्स है हमारे पास। यहाँ पे ए मोड इक्विवेलेंट टू बी मोड क्या है, इस चीज़ के थ्रू हम देखते हैं कि एग्जिस्ट करते हैं टू डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। एक्स बिलोंग करता है ए से, वाई बिलोंग करता है ए से, तो हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स इक्विवेलेंट टू एफ ऑफ वाई के एंड एक्स इक्विवेलेंट टू वाई के है, ठीक है। अब
ये चीज़ इम्प्लाई करते हैं, तो हम कहते हैं हमारे पास ये जो फंक्शन है ये 1 to 1 फंक्शन है। नेक्स्ट है, अगर x बिलोंग करता है a से, y बिलोंग करता है a से, x इक्वलेंट टू y के हैं एंड ये चीज़ है आपके पास। और अगर हम निगेशन लॉ देखते हैं, बाय द निगेशन लॉ वी देन ऑब्टेन दैट द लास्ट स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ये स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स है एंड देन वी ऑब्टेन द contradictions, thus f cannot be onto and thus f has be onto function। अब सेकंड पार्ट है, अगर हम कहते हैं ये onto फंक्शन है, ठीक है, x बिलोंग करता है a से, y बिलोंग करता है a से, f ऑफ x ये चीज़ है, तो x नॉट इक्वेलेंट टू y के है। अब अगर x नॉट इक्वेलेंट टू y के है तो इस स्टेटमेंट के थ्रू बाय द डेफिनेशन ऑफ onto वी हैव बीन ड्राइव्ड दैट f इज़ नॉट onto एंड thus वी ऑब्टेन अ contradictions, thus f कैन नॉट बी एन 1 to 1 फंक्शन। ठीक है, तो हम कहते हैं 1 to 1 फंक्शन नहीं है, ये फॉल्स आ जाता है। अगर ये फॉल्स आ जाता है, हमने पढ़ा था कि अगर एंड में ये फॉल्स आ जाता है तो निगेशन ला के थ्रू ये 1 to 1 फंक्शन है। तो रिज़ल्ट में आ जाएगा f इज़ 1 to 1 एंड इफ़ एंड ओनली इफ़ f इज़ ऑन टू फंक्शन। ये सिर्फ 1 to 1 फंक्शन तब है जब ये ऑन टू f जो है वो ऑन टू फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 73 है, प्रूव और डिसअप्रूव ईच ऑफ दी स्टेटमेंट अबाउट द फ्लोर एंड सीलिंग फंक्शन। आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, आपने प्रूव करना है या डिसप्रूव करना है कि इनके फ्लोर फंक्शन के बारे में और सीलिंग फंक्शन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 75 ऑलमोस्ट सेम है। प्रूव करना है कि एक्स इज़ अ रियल नंबर, ये चीज़ इक्वेलेंट टू इसके है। ठीक है, अगर हम कहते हैं एन इंटीजर है, कंप्लीट इंटीजर है, उसका सीलिंग फंक्शन भी एन होगा, उसका फ्लोर फंक्शन भी एन होगा। अब आप कहते हैं अगर एक्स इज़ अ रियल नंबर है तो उसका फ्लोर फंक्शन एन होगा। ठीक है, एक्स का इसका फ्लोर फंक्शन निकाला, एन आ गया अकॉर्डिंग टू दिस, और फिर इसका एन का अगेन आप फ्लोर फंक्शन निकाल लें तो वो ये चीज़ आ जाएगी, यानी कि ये चीज़ इक्वेलेंट टू इसके प्रूव हो जाएगी। अब हमारे पास है ये चीज़, लेट करते हैं कि स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, हमने कहना है एक्स है 0.5, तो एक्स की जगह हमने 0.5 रखा, 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 1। ठीक है, 1 कंप्लीट इंटीजर है, सीलिंग फंक्शन निकालें या फ्लोर फंक्शन निकालें, आंसर 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब आपने एक चीज़ और रखनी है, एक्स की जगह 0.5 रखा है। ठीक है, 0.5 का अगर आप फ्लोर फंक्शन निकालते हैं तो वो 0 आ जाता है, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आ गया, ये दोनों इक्वेलेंट नहीं आए, हम कहते हैं स्टेटमेंट फॉल्स है अगर x जो है 0.5 की हो। नेक्स्ट पार्ट है, गिवन है x एंड y आर रियल नंबर, ये दोनों चीज़ें हमें प्रूव करनी है, ये और ये। अगर हम कहते हैं x इंटीजर है, इसका सीलिंग और फ्लोर फंक्शन x का x ही आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यही आ जाएगा। अगर हम सीलिंग फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो x प्लस वाई जो है वो इक्वलेंट टू x प्लस वाई की आ जाती है, यानी कि सीलिंग फंक्शन आ जाता है। अब 2 इक्वलिटीज़ यूज़ करनी है, हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, तो इस चीज़ पे आते हैं कि x की जगह x आ जाएगा इसके थ्रू। ठीक है, y की जगह वैसे इसका सीलिंग फंक्शन आ जाएगा, और x प्लस वाई है माइनस साइन एज इट इज़, इस चीज़ की जगह ये चीज़ आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है, और जब आप इसे खोलते हैं, ठीक है, x का x ही आ जाएगा, y का y आ जाएगा, माइनस x का x आ जाएगा, और y का जब आप सीलिंग फंक्शन खोलेंगे y ही आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई माइनस इंटू एक्स प्लस वाई, माइनस से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल और y से कैंसिल, यहाँ पे आपके पास 0 रह जाएगा, तो ये इक्विवेलेंट टू 0 के आ जाएगा। तो स्टेटमेंट जो है आपके पास ट्रू है जब x जो है वो इंटीजर है। आप सेकंड देखें, सीलिंग फंक्शन y का y आ जाएगा, इस चीज़ की अगर हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, जब y इंटीजर है x का सीलिंग फंक्शन x आ जाएगा, और y कंप्लीट इंटीजर है तो y ही आ जाएगा। ठीक है, सेम उसी स्टेटमेंट के थ्रू इस चीज़ को आपने फाइंड करना है, x की जगह x का सीलिंग फंक्शन आ जाएगा, y की जगह y आ जाएगा। ठीक है, और इस चीज़ की जगह
आपके पास ये चीज़ डायरेक्ट आ जाएगी। माइनस साइन से अंदर की वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, सारा कट जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा और हम कहेंगे स्टेटमेंट ट्रू है जब वाई आपके पास इंटीजर है। अब इसके बाद थर्ड केस हमारे पास क्या है कि अगर दोनों जो है वो इंटीजर नहीं है। पहले तो हमने देखा था अगर एक्स इंटीजर है या वाई इंटीजर है। अब हम कह रहे हैं दोनों इंटीजर नहीं है। तो आपको पता है अगर हमारे पास 1.5 हो, हमने इसका सीलिंग फंक्शन निकालना हो तो हम 2 लिख लेते हैं, फ्लोर निकालना हो तो 1 लिख लेते हैं। यानी कि हम कुछ इसमें कुछ ऐड करते हैं जब हमने इसका सीलिंग फंक्शन निकालना हो। बहुत माइनर सी वैल्यू चाहे ऐड करनी पड़े, 1.9 हो तो 1.9 को भी आप जो है वो 2 लिख लेते हैं, ठीक है। यानी कि माइनर सा चीज़ हम ऐड करते हैं। अब हम कहते हैं दोनों इंटीजर नहीं है, यानी कि वो जो हमारे पास वैल्यू है वो 0 से 1 के दरमियान लाई करती है या ये भी। तो हम क्या करेंगे, एक्स में को लेट कर लेते हैं एन और उसमें डेल्टा, यानी कि डेल्टा बहुत माइनर सी वैल्यू है वो ऐड कर लेंगे। और वाई में भी जो है एप्सिलॉन ई जो है बहुत माइनर सी वैल्यू है वो ऐड कर लेंगे। अब अगर हम देखते हैं एक्स प्लस वाई हम कर रहे हैं, ठीक है, सम ऑफ 2 रियल नंबर कर रहे हैं, तो एक्स की जगह आ जाएगा एन प्लस डेल्टा और वाई की जगह आ जाएगा एम प्लस एप्सिलॉन। एन प्लस एम इकट्ठा कर लिया है, डेल्टा प्लस एप्सिलॉन से इकट्ठा कर लिया है। अब यहाँ पे जो डेल्टा है वो 0 और 1 के दरमियान लाई करता है, एप्सिलॉन 0 और 1 के दरमियान लाई करता है। तो हमारे पास इनकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी 0 से 2 के दरमियान। अगर हम इनका सम करते हैं, 0 में 0 का सम किया 0 आ गया, डेल्टा में एप्सिलॉन का सम किया एप्सिलॉन प्लस डेल्टा आ गया, 1 में 1 का सम किया तो 2 आ गया। अब यहाँ पे देखें बाय डेफिनेशन अगर हम देखते हैं एक्स का सीलिंग फंक्शन निकालते हैं उसमें +1 कर देंगे, वाई का सीलिंग फंक्शन निकालते हैं उसमें +1 कर देंगे। एक्स प्लस वाई करते हैं तो इन दोनों में +1 कर दें और हम कहेंगे कि जो डेल्टा प्लस एप्सिलॉन है वो 0 और 1 के दरमियान लाई करता है। सिमिलरली यहाँ पे एक्स प्लस वाई करें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा अगर डेल्टा प्लस एप्सिलॉन जो है वो 2 के दरमियान 1 और 2 के दरमियान लाई करता हो। कैसे, यानी कि हो सकता है 1.2 हो, ठीक है, तो हमें 2 लिखना पड़ जाए सीलिंग फंक्शन में, या 2.1 हो तो हमें जो है 3 लिखना पड़ जाए सीलिंग फंक्शन में। तो देखें यहाँ पे आपने 0.8 ऐड किए हैं, यहाँ पे 0.9 ऐड किए हैं। जब सीलिंग फंक्शन निकालते हैं तो 0.8 और 0.9 दोनों को जब आप ऐड करेंगे, 0.9 और 0.8 को जब ऐड करेंगे तो आपके पास 1 पॉइंट समथिंग बन जाता है, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग जो भी बनता है तो वो 1 और 2 के दरमियान आता है। इसीलिए हमने लिख दिया है कि 1 और 2 के दरमियान भी जो है वो एप्सिलॉन और डेल्टा लाए कर सकते हैं। अब इस चीज़ के थ्रू अगर आप देखते हैं एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी, वाई की वैल्यू ये आ जाएगी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एन जो है इससे कटिंग हो जाएगा, एम इससे कटिंग हो जाएगा, 1 से कटिंग हो जाएगा, सिर्फ जस्ट ये 1 रह जाएगा और आंसर में आपके पास 1 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम नीचे वाली वैल्यूज़ देखते हैं, एक्स का ये आ गया, वाई का ये आ गया, एक्स प्लस वाई का ये आ गया, ठीक है। अब हमने वैल्यूज़ देखनी है, एन से कटिंग हो जाएगा जब माइनस से अंदर के साइन चेंज होंगे, एम से कटिंग हो जाएगा, 1 और 1 इससे 2 से कटिंग हो गया तो आंसर 0 आ गया। तो हम कहते हैं स्टेटमेंट ट्रू है अगर एक्स और वाई जो है वो इंटीजर नहीं है। उसके बाद हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि एक्स और वाई का सीलिंग फंक्शन लेके अलग अलग लेके मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर सेम आता है आपके पास। अब हम कहते हैं जो एक्स है वो 0.5 है, वाई 2 है, इसे मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, तो 1 का आपने सीलिंग फंक्शन लिया 1 आ गया। अब अलग अलग लेते हैं 0.5 और 2, 0.5 का सीलिंग फंक्शन 1 आ जाएगा या 0 आ जाएगा अगर आप फ्लोर फंक्शन निकालते हैं, ठीक है। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें आंसर 0, दोनों सेम नहीं आए तो हम कहते हैं स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास फॉल्स है, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू नहीं है। सिमिलरली ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, आप कहेंगे स्टेटमेंट फॉल्स है, ये हमारे पास गिवन है, सोल्यूशन मैंने आपको दिखा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इन्हीं लाइन्स पे है, सोल्यूशन मैं आपको दिखा देती हूँ। सेम क्वेश्चन नंबर 74 इन्हीं लाइंस पे आएगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, समझ आई या नहीं आई। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली एक दफ़ा इसे अपने सोशल मीडिया पे ज़रूर शेयर करें ताकि हर उस स्टूडेंट तक ये चैनल पहुंच सके जिनके लिए स्टार्ट किया गया है। इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।